6 महीने से लेकर 1 या 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ये बेबी कैप बन रही है। बेबी सॉफ्ट वूल लेके आई हूँ और ये भी यही वूल है। मैं ये 9 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ। वैसे 10 से बन सकती है, लेकिन मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, इसलिए मैं ये 9 नंबर से बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बेबी कैप, सॉरी कैप नहीं, पहले मैं बना के दिखाऊंगी आपको सॉक्स, जुराब, जूती, बूटी, सॉक्स, जो भी उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये 5 सिलाई बुनने के बाद, यानी 5 सीधी साइड से 5 उल्टी साइड से बुनने के बाद, यानी 10 सिलाई बुनने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक आया है। अब इससे आगे क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इतना पोर्शन बनाने के बाद फिर हम इस तरह से करेंगे, इसमें फंदे घटेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जब इतना बन जाएगा, उसके बाद हमारा एंड रह जाएगा बॉर्डर बनाने का। जब यहाँ पर 27 फंदे रह गए हैं ये, अब हम बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, फाइनल लुक कुछ इस तरह का आएगा। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे और हमारी जूती, जुराब या सॉक्स, जो भी कहिए, वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये कैप, वो सॉक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले 30 फंदे डाल लिए। सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद पहले ही सिलाई से, पहली सिलाई थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन पहली ही सिलाई से इसमें हम काम करना शुरू कर देंगे, यानी फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। पहला फंदा हम यूं ही सिंपल प्लेन बुन लेंगे, उल्टा बुनेंगे। ये हमें पर्ल वाइज बुनना है। उसके बाद दूसरा फंदा बनाने से पहले हम एक बार यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। ये हमारा फंदा बढ़ गया। उसके बाद हम 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदे बनाने के बाद फिर हम एक फंदा इसी तरह से बढ़ाएंगे, ऐसे। और फिर 2 फंदे बुन लेंगे पर्ल नेट। इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और इसके बाद हम 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे, यानी 13 फंदे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और फिर ये आखिरी फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से अब हमारी पहली ही सिलाई पे 4 फंदे बढ़ गए। शुरू में हमने पहला फंदा बुना, उसके बाद एक फंदा बढ़ाया, फिर हमने 13 फंदे बुने, फिर हमने एक फंदा बढ़ाया और फिर मिडिल में 2 फंदे बुने, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 13 फंदे बुने, फिर एक फंदा बढ़ाया और फिर लास्ट वाला फंदा बुन लिया। उल्टी सिलाई जो होगी वो उल्टी ही बुननी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जुराब बन के तैयार होगा। 1-1.5 साल तक के बच्चा आसानी से इसको पहन सकता है। मेरा हाथ बहुत टाइट है, इसलिए मैं इसे 9 नंबर की सिलाइयों के साथ बुन रही हूँ। अगर आपका हाथ थोड़ा सा लूज है तो आप इसे 10 नंबर पर बुनें। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर
आपको मेरे बनाने का तरीका, बताने का तरीका, एक्सप्रेस करने का मेथड अच्छा लगता है और आप मेरे इस प्रोजेक्ट से खुद भी बना पाते हो देख के, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ तो सबसे पहले आप ही के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये हमारी उल्टी सिलाई यानी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड सिलाई पर आ जाते हैं। तो पहला फंदा हमने वैसे ही बुनना है जैसा बुना था शुरू में, फिर जो बढ़ाया हुआ फंदा है इसको भी हम बुन लेंगे। अब हम एक फंदा यहाँ पर फिर से बढ़ा लेते हैं। अब जो 13 फंदे थे वो एज इट इज बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद हमने ये फंदा बढ़ाया था, तो इससे पहले 13 के बुनने के बाद हमने फिर से एक फंदा बढ़ा लिया। अब जो फंदा हमने पिछली बार बनाया था उसको ऐसे बुन लेते हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधे बुन लेंगे। उसके बाद जो ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी बुन लेंगे। इसके बाद एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। इसके बाद 13 फंदे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे के बाद एक पिछली बार हमने बढ़ाया था, एक अब हम फिर से बढ़ा देते हैं और ये लास्ट वाला फंदा यूं ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमें सीधी सीधी उल्टी तरह से बननी है यानी पर्ल वाइज बुननी है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने पहली सिलाई पे एक फंदा बढ़ाया, उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बुनी, उसके बाद दूसरी सिलाई पे भी एक फंदा बढ़ा लिया। 2 फंदे बढ़ गए हमारे यहाँ पर, 2 हमारे बीच में बढ़े और फिर 2 हमारे ये बढ़े, ये वाले बढ़े और फिर 2 हमारे लास्ट में बढ़े। 2 4 6 8 फंदे बढ़ चुके हैं। तो हमने ऐसे 2 बार 2 फंदे बढ़ा लिए। ऐसे ही हमें तीसरी लाइन पे भी एक फंदा बढ़ाना होगा और एक चौथी लाइन पे भी एक फंदा बढ़ाना होगा। तो हमारे इस तरह से यहाँ पर 4 फंदे बढ़ जाएंगे। 4 यहाँ बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर 2 फंदों के बाद 4 यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर 4 यहाँ बढ़ जाएंगे। इतना हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 40 शुरू में हमने 30 फंदे डाले थे इस जुराब को बनाने के लिए। उसके बाद हमने पहली ही सिलाई पे एक फंदा इधर बढ़ाया, एक बीच में बढ़ाया, फिर 2 फंदे छोड़ के फिर एक बीच में बढ़ाया, फिर एक लास्ट में बढ़ाया, मतलब लास्ट वाले फंदे से एक फंदा पहले, यानी 4 फंदे बढ़ा लिए। दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनी, फिर तीसरी सिलाई पे हमने फिर 4 फंदे बढ़ा लिए। उल्टी सिलाई फिर हमने उल्टी बुनी, फिर तीसरी सिलाई पे फिर हमने 4 फंदे बढ़ा लिए, फिर चौथी सिलाई पे फिर हमने 4 फंदे बढ़ा लिए। तो इस तरह से ये बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 ये 4 लाइनें हैं, यानी 8 सिलाइयों में हमने 16 फंदे बढ़ गए। तो हमारे पास 30 फंदे थे, अब हमारे पास हो गए 46 फंदे यानी 46 फंदे। अब हम एक सिलाई सीधी यूं ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे, मतलब उल्टी ऐसे ही बुनेंगे और जो उल्टी सिलाई है वो भी ऐसे ही पूरी निकाल देंगे। इतना बुनने के बाद, ये 2 सिलाइयाँ पूरी कवर करने के बाद फिर आगे एक डिजाइन पढ़नी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इतना पूरा करते हैं। तो ये हमने पूरा कर लिया। 1 2 3 4 5 यानी 10 लाइन्स हो गई। अब इसके बाद ये जो 4th के बाद 5th लाइन थी, ये हमने पूरी एक साथ बुनी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी है, यानी मतलब इसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है आखिरी लाइन में। अब हम ये वाली डिजाइन डालेंगे, ये वाली। तो इसको कैसे डालते हैं वो देखते हैं। इसमें अब हमारे पास ये 46 फंदे हैं, 46 फंदे। बस इसमें क्या करना है, केवल एक सीधा, एक उल्टा,
एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, पूरी लाइन ऐसे ही बुन लेंगे और उल्टी सिलाई भी। पर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ये जो सिलाई है वो पूरी एक सीधा एक उल्टा बुन ली। अब हम जो उल्टी सिलाई बुनेंगे उसमें थोड़ा सा है कि हमारा ये पहला फंदा है उल्टा, तो हम इसको उल्टा ही बुन लेंगे। दूसरा फंदा सीधा है वो हम सीधा ही बुनेंगे। तीसरा फंदा हमने उल्टा बुना है, नी पीछे की साइड उल्टा ही बुनेंगे। अब ये जो चौथा फंदा है यहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ हम यहाँ से ना बुन के ये जो नीचे छेद है ये यहाँ ये होल में हम सिलाई डालेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा सा फली फैल जाएगी। उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, सीधे फंदे पर हम कुछ इस तरह से करेंगे। उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधे फंदे पर हम यूं करेंगे, नीचे से उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उस पर हम फली नीचे से करेंगे। ये तो इस तरह से हमें 10 सिलाई बुननी है, यानी 5 सीधी साइड से और 5 उल्टी साइड से। एक सीधा एक उल्टा बनेंगे। सीधे सिलाई को में हम यहाँ से ना लेके फंदा हम यहाँ से सिलाई घुसाएंगे, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, ये हम यहाँ से ना लेके हम यहाँ से इसमें इस निडल को डालेंगे इसमें, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये पूरा हम 5 सिलाई मतलब 10 सिलाइयाँ बुन के तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने 10 लाइन बना के तैयार कर ली। 5 इस साइड से बुनी, 5 पीछे वाली साइड से लाइनें बुनी, और जो एक उल्टा एक सीधे फंदे की लाइन है। बस जो है ये जो सीधे सिलाई है उसमें हमने फंदा थोड़ा नीचे वाले होल से लिया है, बस यही करना है। इसके बाद अब हम एक सिलाई पूरी इस साइड से भी उल्टी बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टी बुनेंगे, बिल्कुल ऐसे प्लेन प्लेन इस साइड इस तरह से। कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड से हमें ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेना है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। और उसके बाद हम इस वाली बॉल को लगाएंगे, कलर चेंज करेंगे। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकती हैं, मैं 2 कलर से बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो फ्रॉक बनाई है बेबी की वो उसमें 2 कलर डाले हुए हैं, तो इसलिए मैं सेट बना रही हूँ, इसलिए मैं उसमें वो दूसरा कलर भी डालूँगी। ये मेरी बूटी बन के जब तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं कैप बनाना बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसको ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे, उल्टे फंदों से, यानी पर्ल वाइज ये वाली पूरी बुन लेंगे और फिर पिछली वाली भी पूरी बुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एक सिलाई मैंने सीधी ये उल्टी बुन ली, उल्टी उल्टी सीधी सिलाई, और उल्टी सिलाई भी ये उल्टी उल्टी बुन ली। जब मैं उल्टी सिलाई बुन रही थी तो मैंने ये थोड़ा सा डिवीजन कर लिया। पहले 20 फंदे बुने, मेरे पास 46 फंदे थे, तो एक साइड पहले मैंने 20 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद एक डिवाइडर लगा दिया, यानी मैंने रबड़ बैंड लगाई है, और उसके बाद मैंने फिर 5 फंदे बुने, 1 2 3 4 5, फिर एक डिवीजन कर दिया। उसके बाद ये बकाया 21 फंदे जो बचे वो मैंने बुन लिए, क्योंकि मेरे पास 46 फंदे थे। आप चाहें तो एक फंदा कम कर सकती हैं, लेकिन मैंने कम नहीं किया है। तो अब हमारे पास एक साइड 20 फंदे हो गए ये, और एक साइड 21 फंदे हो गए, और मिडिल में हो गए 5 फंदे। अब हम घटाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं कलर भी चेंज करूँगी, तो कलर चेंज करने के लिए मैं इसको डाल लेती हूँ यहाँ पे। और अब 1 2 3 कैसे घटाती हूँ ये मैं आपको बता दूँगी इस वाले उसमें। 1 2 3
4, ये धागा को दबा भी लेना चाहिए, 5 फिनिशिंग आती है इससे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये 20 फंदे बुनने के बाद मैंने ये डिवीज़न लगा लिया था। इस रबड़ बैंड को हमने इस साइड करेंगे और फिर मैं इन 2 फंदों का एक करूँगी, 1 2, इन 2 फंदों का, जो 5 बीच में फंदे हैं 2 का एक कर लूँगी। ये एक हो गया, फिर एक बीच वाला फंदा प्लेन बुन लेंगे यूँ ही, फिर इन 2 फंदों का ऐसे करके मैं ये पीछे से ये कर दूँगी, 2 का एक कर लूँगी। रबड़ बैंड हमने इधर उतार लिया, उसके बाद 20 फंदे फिर बुनेंगे। अगर 20 हैं तो 20 इधर और 21 हैं तो 21, ये सारे फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। मेरे पास 46 फंदे थे इसलिए इधर 21 फंदे हैं। ये करने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुनेंगे। फिर सीधी सिलाई पर आने पर हम हर बार ये बीच वाला फंदा तो बीच वाला ही रखेंगे और ये एक फंदा, जो 3 फंदे हैं इनमें से बीच वाला फंदा तो ऐसी फली बनेगी और ये तीसरा पहला फंदा और इधर से एक फंदा, यानी अभी हमने ये 20 फंदे बुने, फिर हम 19 फंदों के बाद ये 2 का एक कर लेंगे और इधर फिर हम एक बीच का बुनने के बाद इन 2 का एक कर लेंगे। फिर अगली सिलाई में 18 फंदों के बाद 2 का एक कर लेंगे, फिर अगली सिलाई में 17 फंदों के बाद 2 का एक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फंदा घटते जाएंगे और ये कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा फंदे घटाने के बाद। तो जब हमारे पास यहाँ ऊपर ये यहाँ पर जब हमारे 27 फंदे रह जाएंगे तो फिर हम ये बॉर्डर बना लेंगे और 27 या 28 फंदे आप यहाँ पर रखेंगी, उसके बाद ये बॉर्डर बना लेंगे, हमारी जुराब हो जाएगी तैयार। बीच में हमने ये 4 फंदे डाले हैं, फिर कलर चेंज किया है, फिर 4 सिलाई बुनी है, फिर कलर चेंज किया है जो 2 सिलाई बुनी है। तो इस तरह का हम बना लेते हैं। ये हमने 2 सिलाई इस कलर से बना लिया। अब हम कलर चेंज कर लेंगे, फिर हम अपना पिंक वाला लगा लेंगे जो लाइट पिंक है। लाइट पिंक वाले से हम 4 सिलाई बनाएंगे और इससे 2 सिलाइयाँ। अब हमने अभी 20 फंदे के बाद 2 का एक किया था, अब हम 19 के बाद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदों के बाद हम इस मार्कर को निकाल देंगे और ये जो बीच में 3 फंदे थे, 2 एक बीच वाला और 2 इधर, एक इधर एक इधर, तो एक इधर वाला और ये जो पहला वाला फंदा है रबड़ बैंड से पहले वाला, उनका 2 का एक कर देंगे। बीच वाला फंदा यूं ही बीच में सिंपल सा बुन लेंगे, इसको फंदे को थोड़ा सीधा कर लेंगे और ये मार्कर भी निकाल के हटा देंगे और फिर अब इन 2 का एक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास 19 फंदे बचे, हम 19 फंदे यूं ही बुन लेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो हम ये 18 फंदे बुनेंगे और उसके बाद 2 का एक करेंगे। बीच वाली जो फली है वो हम यूं ही रखेंगे, उसके बाद इधर भी 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से जब हमारे पास 27 फंदे या 28 फंदे रह जाएंगे तब फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इतना आप लोग फ्रेंड्स कर ही सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम सिर्फ ये बॉर्डर बनाएंगे, जो ऊपर वाला ये पोर्शन है
ये वाला हमारे 28 फंदे ऊपर बच्चे हैं, इसको बुन लेंगे और इसको बुनने के बाद ये स्टिच हो जाएगा और नीचे से ये स्टिच हो जाएगा। इसकी हम सिलाई कर देंगे और हमारी ये जुराब बूटी सॉक्स बनकर तैयार है। आफ्टर स्टिचिंग हमारी बूटीज तैयार हो गई हैं ये, और ये हमने एक स्वेटर तैयार किया है। अब मैं इसकी कैप तैयार करूँगी, वो उसका वीडियो भी आपको पोस्ट करूँगी। अगर आपको इस स्वेटर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।